अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है दोस्तों? खैर खैरियत सब ठीक है। उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है ना, वो है बेरोज़गारी पे। जो हमारे गांव में और आपके गांव में, हर गांव में, क्यों हम लोग गांव के रहने वाले हैं, शहर के नहीं हैं, तो उधर भी जो है ना बेरोज़गार होता है। वो बंदे कोशिश तो करते हैं काम की, बाहर जाने की, गल्फ़ कंट्री में जाने की, यूरोप अमेरिका है ना, इधर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी के तहत कोई आ नहीं सकते, कोई लिंक नहीं, कोई डरते हैं कि भाई एजेंट को हम पैसा देंगे, एजेंट लेके भाग जाएगा हमारा। और ज़्यादातर होता भी है तो बंदा डर जाता है। तो डरने की एक वजह भी है कि बंदा डर डर जाता है कि मेरा पैसा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि जब तक आदमी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, जो रास्ते पे आदमी चलेगा नहीं, तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? बैठ के और सोचने से तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकता आदमी ना, लाजिम उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो गल्फ़ कंट्री में, और ख़ास करके मैं तो दुबई में हूँ, तो मैं इसी की बात करूँगा कि इस कंट्री के अंदर में वैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो लोग गांव में, मतलब हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो बोलेंगे कोरिया। जो कोई आलसी, लेज़ी, जो 10 बजे दिन में सो के उठता हो, रात में जागता हो, ऐसे लोगों का यहाँ पर भी गुजारा नहीं है। यहाँ पर आपको 4 बजे सुबह जागना है अपना जो ज़रूरियात है, टॉयलेट वाशरूम से फ़ारिग हो करके आदमी जो है ना यूनिफ़ॉर्म डालता है, काम करने के लिए यूनिफ़ॉर्म डालता है, शूज़ डालता है, सेफ्टी शू होता है। वो डालने के बाद फिर जाता है, एक मेस हॉल होता है, वहाँ से पार्सल खाना मिलता है, आदमी साइटों पे लेके जाता है। कई साइटों पे खाना डिलीवरी भी किया जाता है। तो खाना लेता है, फिर जाता है गाड़ी के पास, वहाँ पे अटेंडेंस लगाता है। जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे, टाइम कीपर होंगे, वो उनकी हाज़िरी लगाएंगे और बैठ जाएंगे, बैठा देंगे गाड़ी में और गाड़ी चली जाएगी। फिर 10 घंटा कंटिन्यू काम करेंगे और फिर वो आएंगे। तो ये मिला जुला करके जो है ना 12-13 घंटा अराउंड लग जाता है, ये सारा प्रोसेस में, ड्यूटी में और रेडी होने में, ये सारे चीज़ में। तो इतना देर काम करता है। फिर जो है महीने के बाद, हफ्ते की जो है एक छुट्टी मिलती है, यानी हर 4 हफ्ता होता है महीने में, कोई कोई महीने में 5 भी हो जाता है। तो वो छुट्टी होने के बाद 30 दिन काम करने के बाद फिर आदमी को जो पैसा मिलता है ना, तो वो जो खुशी और रिलैक्सेशन जो है होती है इंसान को, उसका तो आप पूछिए मत, इतना खुश होता है इंसान। और जब वो पैसा घर भेजता है और यहाँ दुबई में बैठ कर के अपने गार्जियन को, या घर पे जो है माँ है, बाप है, जो भी है, उनको जो बताते हैं, घर के लोग भी पूछते हैं कि इन पैसे का क्या करना है, तो ये लोग इधर से सजेशन देते हैं। क्यों, मैं देखता हूँ ना यहाँ पे, सजेशन देते हैं कि मैंने इतना पैसा भेजा है, इतना स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो ये उसमें डाल दीजिए, ये काम, ये इतने पैसे का ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ लोग यहाँ पे बैठ कर के ज़मीन का भी सौदा करते हैं और उनको यहाँ से पैसा भेजते हैं। तो बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ से मसले का हल हो जाता है बाहर की कंट्री से। और यहाँ पर कमाने से का मतलब ये है कि आदमी जो पैसा घर भेजता है ना, वो बचत है उसका, बचत पैसा घर भेजता है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का फ्री खाना है, फ्री ट्रांसपोर्ट है। बस अपने ज़ात में जो, अगर वो बंदा तंबाकू, सिगरेट, जो भी ऐसी चीज़ खाता होगा ना, बस उसी का पैसा उसको खर्च होता होगा। टेलीफोन का, जो घर पे बात करता है, वाईफाई लगाता है, ये सारी चीज़ें, तो 100 रुपये में समझिए, 100 से 150 रुपये में खर्च में हो जाता है काम। यहाँ का 100 से 150 दिरहम की बात कर रहे हैं। तो इतने में एक इंसान जो है ना, एक महीना जो है ना गुजार देता है, और बाकी पैसा जो बचत होता है वो घर भेज देता है। अब घर में जो है, जो लोग गांव में रहते हैं, उनका जो है खर्च कम होता है, क्योंकि वहाँ भी सब खेती से आ जाता है। तो इस तरह लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग निकम्मे हैं ना, जो काम नहीं करना चाहते, 10-10 बजे सो के उठते हैं और जाके चौक पे बैठ कर के जो है सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी करना चालू करते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी नेतागिरी में ही चली जाती है और कुछ हासिल नहीं होता उनको। खाली बातें, ज़बरदस्ती का फुफ्फा बन के घूम रहे हैं।
तो यही चीज़ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि निकम्मा आदमी जो होता है ना, उसका कहीं भी गुजारा नहीं है। चाहे वो बोलता है ना कि हम यहाँ नहीं है तो सऊदी में भी, दुबई में, कतर में, कहीं भी हम ये, भाई यहाँ पर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा है, समझे। और जा कर के हाँ, किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है आदमी तो उसको उसी तरह का जॉब भी मिल जाता है। कभी कभी आदमी पीएचडी करके भी यहाँ पे बेलचा मारता है, समझे। जिस काम में आता है वो काम तो उसको करना पड़ेगा। और ये तो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी ने आपको आपके हिसाब से जो है जॉब दे दिया, पढ़ाई के हिसाब से। आप जो है साइट पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैं हूँ तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें साइट पे काम कर रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है, स्टील का काम कर रहा है, जो रॉड बांधते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं जो रॉड बांधते हैं, तो स्टील उसको बोलते हैं ना, स्टील, हाँ। और कारपेंटर है जो शटरिंग लगाते हैं, वो सबका काम अगर कर रहा है, अगर वो बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ है, कंप्यूटर में काम जानता है, हाँ, तो उसको फिर उस तरह का काम देते हैं। सारा कुछ जो है ना इसी तरह हो रहा है यहाँ पर। दुनिया जो है सब जो है पैसा कमाने में लगी है, शॉर्टकट मारने में। शॉर्टकट से मंजिल नहीं मिलता, शॉर्टकट नहीं मारो। जो रास्ता सही है वही रास्ता चुनो। और हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं, भाई बैठ कर के दिमाग मत चलाओ वहाँ पे। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह पे बेरोज़गार लोग हैं, लेकिन उधर बैठ कर के दिमाग चलाने से कुछ नहीं है। उसके लिए आपको कदम बढ़ाना है। बेरोज़गारी अच्छी चीज़ नहीं है, बेरोज़गारी अच्छी चीज़ नहीं है। रोज़गार तलाश करके रोज़गार में आदमी को लगना चाहिए, लेकिन वही है कि रोज़गार में लग तो जाएगा, लेकिन जो लोग काम ही नहीं करना चाहते, देह चोर हैं, उनके लिए तो फिर कहीं भी जगह नहीं है। जगह फिर उनका अपना ही घर है, सबसे बेइज्जत होते रहते हैं और वही वही लोग जो है अपना वहीं पे खुश रहेंगे वो। हम्म। तो ये आज की का जो टॉपिक था वो बेरोज़गारी के ऊपर था। जो बेरोज़गार लोग हैं वो कदम बढ़ाएं आगे, अपने लिए नौकरी तलाश करें। इंडिया में जॉब नहीं मिलता है, गल्फ़ कंट्री में बहुत जॉब है। आप यहाँ कैसे भी करके दिल्ली, बॉम्बे, कहीं से भी जो है ना अपना किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ के, पैसा लेता है, ऐसा बात नहीं है पैसा नहीं लेता, पैसा लेता है, लेकिन इतना भी नहीं लेता जितना जो है लोग को के दिमाग में घुसा हुआ है। वो लोग लेता है 15,000 ऊपर, 20,000 ऊपर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। कितना ठग लेता है ना, तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेता है, समझा। तो कहीं भी जाएं अच्छे से जो है आपका जो है यहाँ से ऑफ़र लेटर जाता है, जॉब ऑफ़र लेटर, और उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में, पूरे जॉब ऑफ़र लेटर में पूरा चीज़ होता है। कितना घंटा जॉब है, क्या जॉब है, कितना पैसा देगा, पैसा जो है करेंसी कौन सी देगा, वो करेंसी तक लिखा होता है कि करेंसी यूएई का दिरहम है या यूएसडी है या फिर कौन सा, या इंडियन मनी है, वो सारा चीज़ उसके अंदर लिखा होता है। तो सब कुछ जो है आपको क्लियर करके देगा, लिखा होगा, फिर आप लोग जो है उसको पैसे दीजिए। एजेंट जो है ना बहुत कुछ कसम खाता है, धार्मिक कसम खाता है, समझा। कौन कौन आदमी को मार देता है, एक एक आदमी को कई कई बार मार देता है। बाप मरा हुआ है फिर भी उसको 1000 मरतबा 1000 आदमी के पास कसम खा के कि मैं सही बोल रहा हूँ, और वो गलत कर जाता है। तो होशियार भी रहना है। पैसा किसी चीज़ पे पहले नहीं देना है, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। आपका वीज़ा आ जाएगा, ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ऑफ़र लेटर वो साइन करता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, समझा। उसके बाद से वीज़ा आता है, वीज़ा आ गया, आपने देख लिया कि वीज़ा है इसमें, तो बस आप अपना कदम उठाइए और अपने तरीके से, अपने स्तर से जो है अपना देख लेना है कि भाई कोई रिश्तेदार, यार दोस्त कोई अगर बाहर में रहता है तो वो भी बता सकता है, और ऑनलाइन भी चेकिंग हो सकता है कि ये वीज़ा फेक है कि ठीक है। तो बेरोज़गार मत बैठिए, पैसा कमाइए, अपना भी हाल ठीक कीजिए, कंट्री का भी हाल ठीक कीजिए, फैमिली का भी हाल ठीक कीजिए। और पैसा कमाने वाले लोगों का जो है ना थोड़ा इज़्ज़त भी है, और बेरोज़गार की कोई इज़्ज़त नहीं है, चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो। अगर वो निकम्मा है ना, कोई काम नहीं करता,
तो उसकी कोई इज्जत नहीं है।